के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी के लखा मेले में शुमार नाट्य इमली की प्रसिद्ध भरत मिलाप रामलीला संपन्न। वाराणसी में बेपटरी हुई मालगाड़ी, कोलकाता लखनऊ मार्ग हुआ प्रभावित। विश्व क्षत्रिय महासभा द्वारा जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में 2 दिवसीय क्षत्रिय समागम 28 अक्टूबर से। और मिस एंड मिसेस बनारस क्लब के द्वारा विजयादशमी पर डांडिया का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार नाट्य इमली की प्रसिद्ध भरत मिलाप रामलीला संपन्न हुई। 480 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह रामलीला शुरू की गई थी। धर्म की नगरी काशी में 7 वार और 9 त्योहार की मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल के दिनों में ज्यादा पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन यहाँ विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शहर में इस पर्व का आयोजन कई अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए लाखों की भीड़ बुधवार को भरत मिलाप मैदान में उमड़ी थी। काशी के नाट्य इमली के भरत मिलाप मैदान पर बुधवार को तिल रखने की जगह नहीं थी। करीब 480 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित नाट्य इमली के भरत मिलाप की अलौकिक लीला देखने के लिए सुबह 11 बजे से ही लोगों का जुटान शुरू हो गया था। शाम के समय लीला प्रारंभ होने के पहले ही इलाके की सड़कों से लेकर मकानों की छतों तक लोगों की भीड़ जुट गई। परंपरा के अनुसार शाम 4:40 पर चारों भाइयों के गले मिलने पर जय श्री राम के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। चारों भाइयों के इस नैनाभिराम दृश्य देख लीला स्थल पर उपस्थित हर श्रद्धालु भाव विह्वल हो गया। इनका मानना है कि इस क्षण भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ पात्रों के रूप में दर्शन देते हैं। इसके बाद हजारों यादव बंधु प्रभु राम के साथ भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रथ को लेकर चित्रकूट से अयोध्या की तरफ बढ़ गए। शाही सवारी के साथ पहुंचे कुंवर अनंत नारायण काशी की खास भरत मिलाप लीला को देखने के लिए काशी राज स्टेट के उत्तराधिकारी कुंवर अनंत नारायण सिंह भी अपनी शाही सवारी के साथ लीला स्थल पर पहुंचे। काशी स्टेट के राजा ने पारंपरिक रूप से इस लीला में हिस्सा लिया। इससे पहले शाही सवारी को देखने के लिए वाराणसी के आम लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। नाट्य इमली के भरत मिलाप के दौरान कुंवर अनंत नारायण सिंह ने इस बार भी लीला के आयोजकों को सोने की गिन्नी भेंट की।
जिसमें मेघा भगत जी और तुलसीदास जी की अनन्य मित्रता का परिणाम है कि अपने में निहित आत्म तत्व में परमात्मा दर्शन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सारी मर्यादाओं को चरितार्थ करते हुए जब लौटते हैं अयोध्या, जबकि भरत उपासना करते हैं उनके खड़ों और उसके बाद उत्कट अभिलाषा तपस्या करने के बाद वह विकलता जो है आई से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए उसकी जो ललित लीला हमें दिखाई पड़ती है वह नाट्य इंद्र का भरत मिलाप है। बहुत ऐतिहासिक समय से ये परंपरा हमारी चली आ रही है और हमारे परिवार से, हमारे घर से भगवान को भोग लगता है, आरती होता है। और ये हम लोग न जाने हमें खुद नहीं याद है, हमारे पिताजी को खुद नहीं याद है कि कितने सालों से परंपरा चली आ रही है हमारे। ये धोती और गंजी ये विशेष परिधान क्यों, कुछ अलग दिखने के लिए? भगवान का चुना हुआ वस्त्र है, उसको हम भी धारण करते हैं और ऐसा कोशिश करते हैं कि एक उद्देश्य लेके आते हैं कि सभी यादव बंधु सब एक साथ कर्मठ होकर भगवान की सेवा के लिए, भगवान का रथ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं और यहाँ से उठाकर सीधा लौटिया के लिए प्रस्थान करते हैं। दादा परदादा होते हुए कम से कम 150 बरस से सेवा करते चले आ रहे हैं। किस रूप में करते हैं सेवा? सेवा अपने भाव से करते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हुए कि भगवान 4 दिन स्वयं काशी में विराजमान रहते हैं। इस वजह से भगवान ने ऐसा रहा कि जिस समय ये रामलीला हो रहा था तो उस समय मिट्टी का ये बना हुआ रहा, मिट्टी का बना हुआ रहा तो भगवान इतना कीचड़ में दौड़ते हुए जाते रहे भरत जी से भेंट करने के। उस जमाने से आप लोग देख रहे हैं? जी हाँ। आपके परिवार के लोग आ रहे हैं? हमारे परिवार के लोग, हम उसमें पैदे नहीं हुए। आज प्रभु के लिए कुछ विशेष चीज लेके आते हैं आज के दिन आप लोग? हम लोग विशेष लेकर ये आते हैं कि भगवान राम काशी में विराजमान हो रहे हैं, अयोध्या में आए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग तन मन धन से हर चीज से उनके लिए अर्पित करते हैं। उसके बाद उनके पुस्तक विमान को कंधा भी लगाते हैं। कंधा भी लगाते हैं, हम लोग की सौभाग्य की बात है। इस रामलीला से हमारा परिवार 198 वर्ष से छठी पीढ़ी से जुड़ा है। छठी पीढ़ी में हम रामलीला के सेवक हैं। 7वीं पीढ़ी में मेरा लड़का भी सेवा कर रहा है जो व्रत आज विमान पर था। ये 480 वर्ष इस रामलीला को हो गया। संवत 1600 में इस रामलीला का प्रादुर्भाव हुआ और ये 2080 है। 480 वर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की रचना से पहले ये रामलीला हो रही है। इस रामलीला का जो आधार है वो वाल्मीकि है, तुलसीदास का नहीं। जब तुलसीदास ने संवत 1631 में इस रामलीला के आरंभ के 31 वर्ष बाद जब रामायण लिखा तब इसका आधार तुलसी की रामायण हुआ। और चूंकि तुलसीदास जी के मित्र थे मेघा भगत, इसलिए उन्होंने इसको तुलसीकृत कराया। स्वप्न हुआ कि तुम काशी में जाओ, चित्रकूट में रामलीला कराओ, भरत मिलाप के दिन हम तुम्हें दर्शन देंगे। उन्होंने दर्शन दिया और मेघा भगत ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। तब से ये लीला चल रही है। इसी रामलीला के मानव रूपी हनुमान सन 1860 में अंग्रेज जिलाधिकारी मैकफर्सन के कहने पर, ललकारने पर 36 हाथ का वरुणा नदी लांग गए थे। इस रामलीला की यह है, अद्भुत है, भूतो न भविष्यति। रामनगर रामलीला में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न व माता सीता की पंचवटी से वापसी हुई व लंका स्थित रामेश्वर मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन हुआ। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला आज से 3 दिन बाद समाप्त हो जाएगी। वन गमन के दौरान रामलीला के पात्र राम लक्ष्मण एवं माता सीता लंका स्थित अशोक वाटिका में रहते थे। वैसे तो अन्य दिनों में सभी पंचमूर्ति अन्य दिनों में रामनगर बलुआ घाट स्थित धर्मशाला में रहते थे। लंका से रावण के वध के उपरांत लीला यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाती है। स्थान छोड़ने पर परंपरा के अनुसार चारों भाई एवं माता सीता आज लंका स्थित रामेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन किए। यह रामलीला के मंचन से बिल्कुल अलग है, जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे शिवाय,
और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी में मालगाड़ी बेपटरी हो गई, जिससे कोलकाता और लखनऊ मार्ग प्रभावित हुआ, जबकि रीमॉडलिंग के चलते पिछले 45 दिनों से कैंट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह से ठप था। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ DDU से आ रही मालगाड़ी डिरेल हो गई। मालगाड़ी के डिरेल होने की सूचना से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे। मालगाड़ी के बेपटरी होने से लखनऊ कोलकाता मार्ग प्रभावित हो गया। वहीं मौके पर रेस्क्यू ट्रेन के आने के बाद बेपटरी हुए मालगाड़ी के वैगन को हटाने का कार्य शुरू हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे कैंट रेलवे स्टेशन के ADRM लालजी चौधरी ने बताया कि मालगाड़ी DDU नगर से वाराणसी की तरफ आ रही थी, जिसके कई वैगन पटरी से उतर गए हैं। फिलहाल पटरी से मालगाड़ी के वैगन को हटाने का कार्य जारी है और मार्ग को दुरुस्त करवाया जा रहा है। वहीं रेलवे के अधिकारियों के अनुसार हादसे के बाद कोलकाता से लखनऊ मार्ग प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य पूरा हुआ था। वहीं इस हादसे ने रेलवे महकमे में हड़कंप मचा दिया है। ट्रेन थी BBH 33721, ये काशी से 11:38 पे चली थी। बनारस यार्ड में आकर के जानी थी उसको आगे, बट यहाँ पे इसका डिरेलमेंट हो गया है। 3 इसके जो वैगन्स हैं वो डिरेल्ड हैं और इसको लिए रिस्टोरेशन हम लोग प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इधर से दो एक टूल किट हमारी आ गई है, एक NER से भी आई है। इस पर काम शुरू हो गया, वे हम जल्दी से रिस्टोर कर लेंगे। परेशान भी कितना असर पड़ा इसके? इसकी अब ट्रेनें जो प्रभावित हुई हैं काशी साइड से, बनारस के लिए 5 डायरेक्शन है, 5 में से 1 डायरेक्शन अब की जो है अफेक्ट हुई है। कितना नुकसान हुआ इसकी वजह से? नुकसान का असेसमेंट किया जा रहा है। एग्जैक्टली अभी कहना स्टेज में मुश्किल है, बट ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है जो प्राइमरीली दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट असेसमेंट हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो कर रहे हैं। प्राथमिक रूप से क्या गलती देखी जा रही है, किसी गलती? अभी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अभी हमारी जो कमेटी बनी है सुपरवाइजर लेवल की, वो अभी कमेटी बैठेगी। पहली प्रायोरिटी ये है कि इसको पहले डिरेलमेंट कर लें और हम ट्रैफिक रिस्टोर कर लें। इसके बाद रीजन पे एनालिसिस करेंगे और क्या करेक्टिव हो सकता है। विश्व क्षत्रिय महासभा द्वारा जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में 2 दिवसीय क्षत्रिय समागम 28 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। विश्व क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में आगामी 28 एवं 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय क्षत्रिय समागम जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर बड़ा लालपुर में आयोजित है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 400 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। उक्त जानकारी देते हुए विश्व क्षत्रिय महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि देश के विभिन्न क्षत्रिय संगठनों के लगभग 200 पदाधिकारियों के अलावा आसपास के जिलों से करीब 300-400 सदस्य शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने आगे बताया कि जिन विशिष्ट महानुभावों के आने की स्वीकृति मिल चुकी है, उनमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, वीरेंद्र सिंह मस्त, जगदम्बिका पाल, ब्रिजभूषण सिंह, नीरज शेखर, कृपाशंकर सिंह, जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह, विजय सिंह, पंजाब सिंह, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दुर्गा सिंह, हरिकेश बहादुर सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सहित कई मंत्री, सांसद, पूर्व विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने आगे बताया कि उक्त क्षत्रिय
समागम में क्षत्रिय महासभा, विश्व क्षत्रिय महासभा, ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन, राष्ट्रीय करणी सेना, क्षत्रिय महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पश्चिम बंगाल के विभिन्न संगठनों के लोग, झारखंड क्षत्रिय समाज, राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसमाज, मध्य प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों की भागीदारी होगी। क्षत्रिय समागम समारोह का उद्घाटन 28 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा अमेठी संजय सिंह करेंगे। 28-29 अक्टूबर को जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर बड़ा लालपुर वाराणसी में क्षत्रिय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 10 से 15 स्टेट के लोग और करीब 20-25 संगठन के लोग जो है एक साथ शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न विषयों पर परिचर्चा होगी। इसमें मुख्य अतिथि और अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह जी अमेठी और यहाँ के तीनों मंत्री जयवीर सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी और विजय सिंह जी तथा दर्जनों सांसद और विधायक, विधान परिषद सदस्य जो सम्मिलित हो रहे हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इसमें मेन मुद्दा है कि क्षत्रियों ने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ अपना कुर्बानी दिया, बहुत सारी जमीनें दे दी, रियासतें दे दी। उनको आखिर में देश ने क्या दिया और आज जाति जनगणना की बात उठ रही है और जाति जनगणना की बात जो है वो समाज में विद्वेष पैदा करने की नीयत से की जा रही है। आरक्षण के नाम पर जो है जाति विद्वेष पैदा किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण हो मगर आर्थिक आधार। मिस एंड मिसेज बनारस क्लब के द्वारा विजयादशमी पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महमूदगंज स्थित एक होटल में मंगलवार को मिस एंड मिसेज बनारस क्लब के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन डांडिया का आयोजन किया गया। आज के डांडिया में सभी मॉडल आकर्षण परिधानों में सज धज कर डीजे द्वारा हिंदी फिल्मी गीतों पर जमकर डांडिया खेला। इस अवसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मिसेज वंदना सिंह, विनर कोहिनूर मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2022, मिस मानसी प्रियदर्शनी, विनर कोहिनूर मिस इंडिया 2021 उपस्थित रही। और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। हम डांडिया तो बहुत सारा खेले लेकिन इस डांडिया की बात ही और है क्योंकि इसमें हम सब लेडीज लोग हैं और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। ये गुजरात का फेस्टिवल है लेकिन अब हम लोग ऑल ओवर इंडिया इसको मनाते हैं क्योंकि पर्व का कोई धर्म के से नहीं, हम लोग जगह से नहीं रिलेट कर सकते। तो हम लोग गुजरात में जैसा ट्रेडिशन है 9 दिन हम लोग पूरा जो है डांडिया के माध्यम से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी उसी कोशिश में है कि देवी दुर्गा हम लोग पे प्रसन्न हो, हम लोग के परिवार का कल्याण करें। आगामी त्योहारों को देखते हुए गंगा घाटों पर मिट्टी हटाने के कार्य में तेजी आई। काशी में घाटों पर होने वाले त्योहार नजदीक आ गए हैं, जिसको लेकर घाटों पर साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस दौरान नगर निगम और घाटों पर तीर्थ पुरोहित पंप लगाकर मिट्टी को हटाने का कार्य पिछले 1 पखवाड़े से कर रहे हैं। घाटों पर अभी भी काफी मिट्टी जमी हुई है। तीर्थ पुरोहित के आह्वान पर 80 घाट पर पॉकलैंड भेजा गया है, जिससे मिट्टी को हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। पिछले कई वर्षों से घाट पर मिट्टी जमा है और यह मिट्टी काफी कड़ा हो गया है। इस कारण इन मिशन को पंपों द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। घाट के तीर्थ पुरोहित और श्रवण मिश्रा ने बताया कि घाटों पर काफी मिट्टी जमा है और घाटों पर होने वाले विभिन्न त्योहार जैसे देव दीपावली, छठ पूजा, दीपावली सहित अन्य पूजा घाटों पर लोग आकर करते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त से मिलकर हम लोगों द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि घाट पर जमा मिट्टी को जल्द से जल्द हटा दिया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने एक पॉकलैंड 80 घाट पर भेजा है, जिससे मिट्टी हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इन जमा मिशन को हटाने के लिए बाद में पंप का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि जिन लोगों को मिट्टी की आवश्यकता हो वह घाटों पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और मिट्टी को लाद कर ले जा सकते हैं। हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त साहब हैं, कुछ दिन पहले आए थे यहाँ निरीक्षण हेतु, तो उसी समय उनसे बात हुई, इस बारे में चर्चा हुई। क्योंकि हर वर्ष भाई मिट्टी तो घाट पे आती ही है, मगर नई आई हुई मिट्टी तो भाई उसका निस्तारण पंप द्वारा हो जाता है, मगर जो पुरानी मिट्टी है जिस पे हजारों लोग पैदल चल चुके होते हैं तो एकदम मिट्टी चट्टान की तरह हो जाती है, उसका निस्तारण पंप के पानी द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो उनसे कहा गया और उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए एक पोकलैंड की व्यवस्था कराई है, जिससे मिट्टी भुसभुसा हो पाए और पानी उसका निस्तारण हो पाए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण ही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।
सच के साथ।